गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। नाउ वी टेक एग्जांपल 14 पार्ट सेकंड। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारे पास इक्वेशंस है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स के अंदर एल्जेब्रिक नंबर्स हो या न्यूमेरिकल नंबर हो तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम इन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। और यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि 0 और 2x की वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? यदि हम x को 0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी फर्स्ट टर्म, 2 लेंगे तो सेकंड टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिनोमिनेटर्स के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, बार बार आपको कहते हैं हम। अब हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई both sides by LCM x into x minus 2। इसका LCM x minus 2 और 1 इनका LCM आएगा x into x minus 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो we get this is multiply this x cancel, we get x minus 2। this is multiply this x minus 2 cancel minus x। this is multiply LCM x minus 2। ये आ जाएगा। अब हम क्या है सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई में क्या है कि x x कैंसल, दिस इज -2 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसको राइट में लेके जाएंगे तो वी गेट दिस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब लेफ्ट राइट इंटरचेंज करेंगे तो दिस बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने है। तो अब आप इसको हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से। द फैक्टर्स आप कर सकते हैं, तो फैक्टर जो है कर सकते हैं यदि होते हैं तो। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रत्येक क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होने कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या है काफी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फैक्टर्स, तो फिर हम क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। कोफिशिएंट आर a is 3, b is -6, c is -2। So now first find d, b square minus 4ac, b is -6 whole square, 4a is 3, this is -2। तो 36 और माइनस माइनस प्लस 24 प्लस दिस इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे ये +2, सॉरी ये -2 साइड में जाएगा +2 होगा, ये +2 होगा, ये +2 ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपना जो है साइन चेंज करेगा। और दिस इज 12 वी गेट 12। यू नो दैट इफ d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे। तो रूट्स आर x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। Put the value of these, -b is -6 plus -12 upon 2 into this, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 into 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा और अपॉन 6। 2 कॉमन, 2 कॉमन है 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 6। 2 1 2, 2 3 6। अब हम दो वैल्यूज लेंगे, एक पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। ये रूट्स हैं, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं तो इजी है। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल 15 देखिए आप। एग्जांपल 15 में क्या है? A motorboat whose speed is 18 km/h in still water। हमें गिवन ये है कि a motorboat speed of motorboat या motorboat speed in still water equal to 18 km/h।
सटिल वाटर का मीनिंग क्या है कि मूवमेंट नहीं है वाटर में, चल नहीं रहा है, जो है वाटर सटिल है। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन है। अब करना क्या है हमने कि टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम and then to return downstream to the same port. So find the speed of stream. So we suppose that let speed of stream is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे को जो डिस्टेंस कवर करना है, तो ये एक अपस्ट्रीम है, एक डाउनस्ट्रीम है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो मोटर बोट है टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो इस साइड में हम अपस्ट्रीम मानते हैं, अपस्ट्रीम, और दिस इज डाउनस्ट्रीम। जो वाटर है वो इस साइड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में वाटर। तो फर्स्ट जो बोट है वो यहां स्टार्ट होती है 24 किलोमीटर डिस्टेंस से, 24 किलोमीटर बोट यहां स्टार्ट करती है, यहां जाती है 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है अपस्ट्रीम। तो हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ बोट, मोटर बोट अपस्ट्रीम। अब आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो x किलोमीटर पर आवर से इस साइड में जा रहा है, वाटर ये स्पीड इस साइड में, बोट इस साइड में आ रही है। तो क्लियर है कि जो वाटर की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो जो है इससे लेस होगी, मोटर बोट के इससे लेस होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की जो स्पीड है मोटर बोट से ज्यादा हो जाए तो मोटर बोट यहां से अप स्ट्रीम नहीं हो सकती, वापस आ नहीं सकती साइड में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर नहीं आ सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अब स्ट्रीम है इसकी आ जाएगी 18 - x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है, यहां आके फिर वापस जाएगी, तो इसी डायरेक्शन में स्ट्रीम की जो स्पीड है इसी डायरेक्शन में बोट की दोनों ऐड हो जाएंगी, 18 + x किलोमीटर पर आवर। ये आपने सोचना है, ये आपने करना है। अब हम टाइम की बात करेंगे। टाइम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले इसका टाइम लेते हैं। टाइम 24 किलोमीटर जो है स्टार्टिंग यहां से यहां अपस्ट्रीम जो है डायरेक्शन में बोट गई, तो 24 डिस्टेंस और स्पीड इज 18 - x। और सेकंड अब डाउनवर्ड का टाइम निकालेंगे हम, डाउनवर्ड तो 18 + x। दिस टाइम इज लेस देन दिस, ये टाइम लेस है। वैसे भी आप सोच सकते हैं मैं जो है डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है दोनों में, और डिनोमिनेटर ये ज्यादा है, तो न्यूमरेटर सेम है, ये ज्यादा है, तो ये टाइम कम आएगा और ये टाइम ज्यादा आएगा। वैसे भी सोच सकते हैं कि अपोजिट जो है डायरेक्शन के अंदर जाएगी, स्ट्रीम की जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में जाएगी, तो स्ट्रीम उसको फोर्स करेगा, रोकेगा। जैसे मैं ये बता रहा हूं कि आपको बोट इस साइड में जा रही है, इस साइड में, और पानी का जो बहाव है स्ट्रीम का वो इस साइड में, नीचे वाला पानी का बहाव ऐसे जाएगी, तो वाटर जो है इसको रोकने की कोशिश करेगा, फोर्स से रोकेगा। जो वाटर का फोर्स है उसको जो है स्ट्रीम को की जो स्पीड है उसको कम करेगा, इसलिए मैंने कम किया है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, स्ट्रीम और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। अब टाइम, दिस इज लेस टाइम, तो +1 इसमें ऐड करें, +1 तो दे आएगी 1
टाइम जो है 1 आवर लेस है, 1 आवर लेस, तो 1 ऐड करते इक्वल हो जाएगा। अब नाउ वी टेक एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो वी गेट 24, ये कैंसिल माइनस वाला कट जाए, 18 प्लस एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू 24 18 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस यहां आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, 7 कैरी करेंगे, 18 2 जा 36 प्लस 7, 36 से प्लस 7 43, और प्लस 24x, और दिस इज 432 माइनस 24x, और दिस प्लस 18 square is 324, a square minus b square. This formula is a minus b into a plus b. This is identity a square minus b square. Here this is cancelled. इनको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो we get x square. सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएगा 24, ये 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0. This becomes a quadratic equation and solve this, find the root. तो इसको 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको इजी लगता है वो कर लें। अब मान लो मैं यूजिंग फैक्टराइजेशन करता हूं, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आएगी, माइनस 324x स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 फैक्टर्स में, one is positive, other is negative, and sum is 48, their sum is 48 and multiplies this, so we get x square plus 54x minus 6x minus 324 equal to 0. अब देखो 54 में से 6 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 54 की 6 से करेंगे तो 324 x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इन दो में मैक्सिमम कॉमन लेंगे x प्लस 54, और माइनस 6 कॉमन लेंगे x प्लस 54 इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन x प्लस 54, तो वी गेट x माइनस 6 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0, x प्लस 54 इक्वल टू 0, और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहां x इक्वल टू माइनस 54 आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू 6 आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव। लिख देंगे आप, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी टेक x इक्वल टू 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सोचने हैं, काफी जो है इस चैप्टर्स में है, ये 8-10 क्वेश्चन इस टाइप के, जिसमें ये फॉर्मूला लगता है कि हम बार बार जो है, मैंने पहले भी लिखवाया है आपको फॉर्मूला, कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने देखना है कि यहां टाइम की बात हुई है कि 1 घंटा कम लगता है, इसमें इससे 1 घंटा कम लगता है, तो टाइम की बात कर रहे हैं। दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस इज स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, तो इसको भी दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, तो देयरफॉर टाइम प्लस टाइम टाइम, ये टाइम में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, और वी दिस बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आप एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।